श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्मपद से उप बग्गो। कथा नंबर 1। उप बग्गो शख्स जीतेगा। 500 भिक्षुओं की कथा 4:1। 500 भिक्षु जनपद की चारिका से लौटकर संध्या को जेतवन की आसनशाला में बैठे अपने बिछड़े हुए प्रदेशों की पृथ्वी के संबंध में बातें कर रहे थे। वहाँ की पृथ्वी काली है, वहाँ की पृथ्वी पीली है आदि। भगवान ने आकर बातचीत के विषय में पूछा, भिक्षुओं, वह बाह्य पृथ्वी है, तुम लोगों को आध्यात्मिक पृथ्वी में परिक्रम करना चाहिए, कहकर इन 2 गाथाओं को कहा। गाथा नंबर 44। कोयमं पठवे विजयसते यामलोकं चैमं सदैवकम् को धम्मपदं सुदेशितं कुशलोपफमेव पचेष्यति। इस पृथ्वी तथा देवताओं सहित इस यमलोक को कौन जीतेगा? कौन कुशल पुरुष पुष्प की तरह भली प्रकार से उपदिष्ट धर्म पदों को चुनेगा? गाथा नंबर 45। शेखो पठवी विजयसति यामलोकं चैमं सदैवकम् शेखो धम्मपदं सुदेशितं कुशलोपफमेव पचेष्यति। शख्स इस पृथ्वी तथा देवताओं सहित यमलोक को जीतेगा। कुशल शख्स पुष्प की तरह धर्म पदों को चुनेगा। आइए अब इसी गाथा को ऋषिकेश शरण द्वारा संपादित पुस्तक से सुने। यमलोक को कौन जीत सकेगा? माली की कथा। स्थान जेतवन, श्रावस्ती। जेतवन विहार में प्रवास के दौरान बुद्ध ने 500 भिक्षुओं को संदर्भ में ये 2 गाथाएं कहीं। एक बार कुछ भिक्षु बुद्ध के साथ एक गांव गए और फिर वहां से जेतवन विहार लौट आए। संध्या बेला में सभी भिक्षु चर्चा कर रहे थे कि गांव कैसा था, वहां की जमीन उपजाऊ थी या नहीं, अधिक बालू था या जमीन पथरीली थी, मिट्टी लाल थी या काली, आदि आदि। उसी समय बुद्ध वहां आए। उन्होंने जाना कि किस विषय पर चर्चा हो रही थी। तब शाक्य मुनि ने उन्हें समझाया, भिक्षुओं, तुम उस धरती की चर्चा कर रहे हो जो शरीर से बाहर है। अच्छा हो, अगर तुम अपने शरीर का ध्यान करो, उसके बारे में जानो, उससे तुम्हें साधना में मदद मिलेगी। तुम्हें आध्यात्मिक धरती पर मनन करना चाहिए। उन्होंने एक माला बनाने वाले का उदाहरण देकर समझाया। एक मालाकार सही फूलों को चुनता है और फिर उन्हें तोड़कर एक अच्छी माला बनाता है। उसी प्रकार जीवन के सत्य को जानने के लिए कौन प्रयत्न करेगा?
संसार में जीवन के सही रहस्य को कौन खोज पाएगा? स्वर्ग और पाताल की जानकारी किसे प्राप्त हो सकेगी? जैसे एक मालाकार सुंदर सुंदर फूलों को पहचान लेता है और फिर उससे एक सुंदर माला बना देता है, उसी प्रकार धर्म के गूढ़ सिद्धांतों को एक माला की तरह कौन समझ पाएगा? गाथा। कोइमं पठवे विचसति यामलोकं चैमं सदेवकं को धम्मपदं सुदेशितं कुशलोपमिव पचेष्यति। कौन है जो इस पृथ्वी और देवताओं सहित यमलोक को जीत सकेगा? कौन चतुर व्यक्ति अच्छी तरह से उपदिष्ट धर्म के पद को फूल की भांति चुन सकेगा? शेखो पठवी विचसति यामलोकं चैमं सदेवकं शेखो धम्मपदं सुदेशितं कुशलोपमिव पचेष्यति। शैक्ष निर्वाण की खोज में लगा हुआ व्यक्ति ही देवताओं सहित इस यमलोक और धरती को जीतेगा। चतुर शैक्ष ही अच्छी तरह से उपदिष्ट धर्म के पदों का पुष्प की भांति चयन करेगा। इन प्रश्नों को पूछने के बाद शाक्य मुनि इन प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। जो आत्मज्ञान का चयन करेगा, जानेगा, समझेगा, साक्षात्कार करेगा, अर्थात कुशल साधक ही धर्म पदों का भली भांति चयन कर पाएगा। जैसे कोई माली बगीचे में जाकर अभी नहीं खिले हुए, कीड़ों द्वारा खाए हुए, सूखे तथा गांठ बने फूलों को छोड़ देता है और उनकी जगह सुंदर सुगंधित फूलों को चुन लेता है, उसी प्रकार शैक्ष साधक बुद्ध द्वारा सुकथित बोधि पक्षीय धर्म पदों का प्रज्ञा द्वारा चयन करेगा, समझेगा तथा साक्षात्कार करेगा। इस प्रकार एक सच्चा साधक ही यमलोक, स्वर्गलोक और धरती लोक के विषय में ठीक ठीक समझ सकेगा। ऐसा कहकर शाक्य मुनि ने उपरोक्त दो गाथाएं कहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए, एक ताराराम जी हैं, उन्होंने भी इस गाथा और कथा के संबंध में कुछ लिखे हैं। आइए उनके भी कुछ वचनों को सुनते हैं। बग 4 गाथा 1-2। शैक्ष जीतेगा। 500 भिक्षुओं की कथा। स्थान सावतस्थी। भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बिहार में थे। श्रावस्ती के दक्षिण पूर्व में पानी से घिरा एक भूभाग था। उसमें एक मनोरम पेड़ था। उस पेड़ के सुंदर सुंदर फूल बहुत ही मोहक और सुगंधित थे। उस भूभाग पर 500 ब्राह्मण महिलाएं रहती थी। वे अपने देवी देवताओं की पूजा आराधना में अनुरक्त और समर्पित थीं। वे इस बात से अनभिज्ञ थीं कि जगत में बुद्ध पैदा हुए हैं। उनके प्रकाश की आभा किरण से चारों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं।
वे सभी अपनी दुनियादारी की बातें करती करती उस पेड़ तक पहुँचती थीं और उस पेड़ के फूल चुनकर अपने आराध्य ब्रह्मदेव को अर्पित करती थी। वे अपने ब्रह्मदेव से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, हमें भ्रम से दूर रखना और मरने के बाद हमें स्वर्ग ब्रह्मलोक में स्थान देना। उनकी अनन्य भक्ति, श्रद्धा और समर्पण को देखकर भगवान बुद्ध ने सोचा, इन महिलाओं में मार्ग पर चलने की पूरी क्षमता है। ये धम्म पथ पर अच्छी तरह से चल सकती हैं। ऐसा जानकर भगवान उनके निवास पर भिक्षु संघ के साथ प्रकट हुए। वहाँ जाकर वे एक जगह पर बैठ गए। जब उन औरतों ने भगवान का दर्शन किया तो वे आश्चर्यचकित रह गईं। उन्हें बहुत अचरज हुआ। वे सोचने लगी और बोलने लगी, ये तो साक्षात ब्रह्मदेव ही हैं। यह अभिधेय करके कि ब्रह्मा हमारे पास मेहरबान होकर हमें वर देने हेतु अवतरित हुए हैं, वे बतियाने लगी। इतने में एक आवाज़ उनके कानों में गूंजी, यह ब्रह्मा नहीं है बल्कि समस्त लोकों में पूजनीय बुद्ध हैं, जो इस लोक को बचाने के लिए आए हैं। वे औरतें तथागत के पास गई, जाकर उनको अभिवादन किया और विनती की, देव, हम औरत जात हैं, मलिन हैं, फिर भी हमारी सबकी यह बलवती इच्छा है कि हम यम की मार से बचती रहें और स्वर्ग लोक में जन्म लें। तथागत ने उन्हें समझाया कि दुनिया में दो चीज़ें तय हैं, एक यह कि अच्छे कर्मों को से खुशी मिलती रहे और बुरे काम का परिणाम दुखदाई होता है। यह कोई नहीं जानता है कि स्वर्ग के सुख और पृथ्वी का दुख दोनों से बचे रहना चाहिए। तुम में समझ है, हे नारी, यह जानो कि दुनिया को, इस पृथ्वी को कौन जीत सकेगा, इस यमलोक को कौन जीतेगा। वे आगे बोले, देवताओं सहित यमलोक को कौन जीतेगा, कौन इस धरती को जीतने में सक्षम है और यम से बचने में सक्षम है। वे आगे बोले, धर्म के पथ पर चलने वाला ही ऐसा कर सकता है, इसलिए अपने को धर्म के मार्ग पर आरूढ़ करो। धर्म को जानो, अपने को जानो, अपने चित्त को जानो, अपने पर नियंत्रण करो, अपनी भावनाओं को, राग, द्वेष और मोह को बस में करो। सभी की मृत्यु असंभावी है, कोई भी इससे बचकर नहीं रह सकता है। जैसे एक छोटे टापू को पानी घेरे रखता है, वैसे ही मृत्यु ने हमें घेर रखा है। हमारा जीवन उस टापू के समान है जो कभी बाढ़ की चपेट में आ सकता है। अगला पल आएगा या नहीं आएगा कोई नहीं जानता है। एक धीर व्यक्ति, धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्ति यह जानता है कि मृत्यु का कोई अपवाद नहीं है, अस्तु वह जीवन से मोह नहीं रखता है। अगर जीवन में कुछ भी निश्चित है तो वह है मृत्यु। धर्म के ऐसे शिक्षा पदों को जानने वाला पृथ्वी समेत यमलोक को भी विजित कर लेता है। वह धर्म का प्रविजय करके धर्म पदों को इस तरह से संकलित कर लेता है
जैसे एक चतुर माली फूलों को संकलित करके उसका एक सुंदर हार बना लेता है। धर्म को सीखने वाला शिष्य शख्स अच्छी तरह से उपदिष्ट धर्म पदों को चतुर माली की तरह चुन लेता है। गाथा में भगवान ने आगे कहा, इस पृथ्वी देवताओं सहित इस यमलोक को कौन जीतेगा? कौन कुशल पुरुष पुष्प की तरह भली प्रकार से उपदिष्ट धर्म पदों को चुनेगा? शख्स पृथ्वी तथा देवताओं सहित यमलोक को जीतेगा। कुशल शख्स पुष्प की तरह धर्म पदों को चुनेगा। इस प्रकार कहते हुए यह गाथा कही। गाथा नंबर 44। को इमं पठवे विचेषति यमलोकं च इमं सदेवकम् को धम्मपदं सुदेशितं कुशलोपमेव पचेष्यति। इस पृथ्वी तथा देवताओं सहित इस यमलोक को कौन जीतेगा? कौन कुशल पुरुष पुष्प की तरह भली प्रकार से उपदिष्ट धर्म पदों को चुनेगा? गाथा नंबर 45। शेखो पठवी विचेषति यमलोकं च इमं सदेवकम् शेखो धम्मपदं सुदेशितं कुशलोपमेव पचेष्यति। शख्स इस पृथ्वी तथा देवताओं सहित यमलोक को जीतेगा। कुशल शख्स पुष्प की तरह धर्म पदों को चुनेगा। शब्दार्थ। विचेष्यति बराबर जीतेगा। सदेवकम बराबर देवताओं सहित। सुदेशितम बराबर अच्छी तरह से सिख आए गए। पुष्पमेव बराबर फूल के समान। पचेष्यति बराबर चुनेगा। शेखो बराबर शिष्य। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि भगवान बुद्ध वचन धम्मपद नामक इस पुस्तक को जिसका गुरु महाराज रोजाना पाठ करवाया करते थे, अपने सत्संग में एक दिन के बाद एक दिन आप इस पुस्तक को सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।